स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 8 पार्ट बी। ओके, सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रूट लोकस आपको दिख ही रहा होगा, ये ऊपर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रूट लोकस हम यहाँ देखेंगे सारी की सारी, और उसके बाद फिर आगे के लेक्चर्स में कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस की भी। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि जो कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस है और जो रूट लोकस है, दोनों की जो फर्स्ट से थर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ वो सिमिलर होती हैं, तो उनको ध्यान से देखेंगे और बाकी तो ध्यान से देखेंगे। वो सिमिलर हैं इसका मतलब कि वो ईजी भी होंगी, इस वजह से वो सिमिलर ही हैं दोनों में ही। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, रूट लोकस डायग्राम इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। मतलब कि अगर आप कुछ रफली ऐसा रूट लोकस बनाते भी हैं कुछ ऐसा, तो वो ये जो रियल एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये रियल एक्सिस है। तो जैसा डायग्राम मान लो इसके ऊपर होगा तो वैसा ही इसके नीचे होगा। तो ये चीज़ है कि रियल एक्सिस के अबाउट आपका रूट लोकस जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है, ये याद रखेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेज। अच्छा, रूट लोकस डायग्राम हमने बनाया, जैसे कि हमने ऊपर ये बनाया ही है, इसमें कितनी ब्रांचेज होंगी ये आपको क्या दिख रहा होगा, ये जो है ये एक ब्रांच है, ये पूरी की पूरी एक ब्रांच है। इसी तरीके से ये जो नीचे वाली है ये पूरी की पूरी एक ब्रांच है। मान लो कि इधर एक ब्रांच हो, मतलब मैं रफली कुछ भी बना रहा हूँ, ये एक ब्रांच है। तो कितनी ब्रांचेज होंगी रूट लोकस के अंदर, ये कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स और नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोज जो कि ज़्यादा हो। ओके, तो कितनी होंगी इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स और ओपन लूप जीरोज। ओके, कुछ इस तरीके से ये अगर आपका ओपन लूप पोल्स ग्रेटर देन है ओपन लूप जीरोज से, ठीक है, और अगर आपका ओपन लूप जीरोज ग्रेटर देन है ओपन लूप पोल से, तो ये इसको डिफाइन करता है कि कितनी होंगी। नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेज या रूट लोकस की ब्रांचेज इज इक्वल टू ओपन लूप पोल, नंबर ऑफ ओपन लूप। पहली बात तो ये नंबर ऑफ ओपन लूप पोल के इक्वल होंगी अगर ओपन लूप पोल ज़्यादा है। पहली बात तो ओपन लूप को तो साइड में करो, पोल के इक्वल होंगी नंबर ऑफ पोल्स के इक्वल अगर पोल ज़्यादा है, और जीरोज़ की इक्वल होंगी अगर जीरोज ज़्यादा है, ठीक है। और वो फिर अंदर बात आ जाती है कि वो ओपन लूप की ही बात कर रहे हैं, ओपन लूप पोल्स और ओपन लूप जीरोज की बात कर रहे हैं। तो ये समराइज हो गया। नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स के इक्वल होंगी या तो ये या तो नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोज की इक्वल होंगी, जो भी इसमें से ज़्यादा होगा उसके इक्वल होंगी। उतनी ही ब्रांचेज होनी चाहिए। मान लो 3 नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स हैं, तो 3 हमारी रूट लोकस की ब्रांचेज होंगी। उसके बाद आगे देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3, द रूट लोकस ब्रांच ऑलवेज डिपार्ट्स। अब डिपार्ट्स और अराइवल की बात करते हैं। ओके, डिपार्ट्स का क्या मतलब है कि मान लो यही रूट लोकस है कुछ इस तरीके से, ये रूट लोकस है और इस पर मैंने बनाया, मान लो रूट लोकस इधर से इधर को ऐसे जा रहा है, ये ओरिजिन से शुरू होकर और इधर जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ से ये जाना शुरू करता है, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ डिपार्चर। ओके, ये क्या कर रहा है, डिपार्ट कर रहा है। और मान लो के इक्वल टू इन्फिनिटी यहाँ पे है पॉइंट और वो वहाँ तक जा रहा है, तो ये जो पॉइंट होगा ये के इक्वल टू 0 है मान लो, तो ये जो के इक्वल टू इन्फिनिटी होगा ये पॉइंट ऑफ अराइवल होगा। तो यहाँ पे इसका अराइवल हो रहा है और यहाँ से ये जा रहा था, ये डिपार्चर पॉइंट था। तो ये वही चीज़ है, रूट लोकस ब्रांच जो है ऑलवेज डिपार्ट फ्रॉम ओपन लूप पोल फॉर के इक्वल टू 0। तो हमेशा ओपन लूप पोल से ही वो डिपार्ट करती है के इक्वल टू 0 के लिए। और हमने ऊपर भी देखा था लास्ट लेक्चर के लास्ट में कि के इक्वल टू 0 एसोसिएटेड है पोल से और के इक्वल टू इन्फिनिटी एसोसिएटेड है 0 से। तो ये वही चीज़ यहाँ पे कि पोल से डिपार्ट करेगी और 0 पे अराइव करेगी, हैं एंड अराइव्स, ठीक है, एंड अराइव्स ईदर एट ओपन लूप 0 और एट इन्फिनिटी। या तो ओपन लूप 0 पे जाके अराइव करेगी, कोई भी वैल्यू हो सकती है ओपन लूप 0 की, और इन्फिनिटी पे जाके, बट किसके लिए, के इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, के इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए ऐसा होगा। ओके, तो यहाँ पे 2 बातें बोल रहा है कि देखो यहाँ से वो निकला, मान लो कि वो बीच रास्ते यहीं तक गया, यहाँ पे क्या मौजूद था, एक ज़ीरो मौजूद था, तो मान लो बीच रास्ते यहाँ गया, पर ये जो भी चीज़ होगी वो के इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर कहलाएगी, ये पॉइंट के इक्वल टू इन्फिनिटी कहलाएगा। या तो वो यहाँ तक गया और ये इन्फिनिटी है, ये एक्सिस का इन्फिनिटी है, तो ये एक्सिस का इन्फिनिटी तो इसकी वैल्यू और ये के इक्वल टू इन्फिनिटी पर है, या तो यहाँ तक जाएगी। तो ये 2 चीज़ें हैं, या तो किसी 0 पे चली जाएगी और या तो किसी इन्फिनिटी की पॉइंट पे जाएगी, ये इन्फिनिटी के पॉइंट तक जा रहा है। 2 केसेस हो सकते हैं। तो ये इसका अराइवल है, डिपार्चर हमेशा ओपन लूप पोल से ही होगा, डिपार्चर पोल से होगा, अराइवल या तो 0 पे हो सकता है या इन्फिनिटी वैल्यू पे हो सकता है, पर कब होगा, के इक्वल टू इन्फिनिटी पर होगा, ये वो पॉइंट है। फोर्थ प्रॉपर्टी, रूट लोकस एग्जिस्ट एट द पॉइंट एट दैट पॉइंट ऑन रियल एक्सिस टू द राइट ऑफ विच टोटल नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स प्लस जीरोज इज ऑड।
ओके, तो देखो यहाँ केवल इतना याद रखो ऑड, बाकी ये जो डिटेल में चीज़ें क्वेश्चन के अंदर समझ में आएगी। इनका कहने का क्या मतलब है कि मान लो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ से एक रूट लोकस ब्रांच निकली, ठीक है, ओरिजिन से निकली, मान लो ये इधर जाना शुरू कर दी, पर ये कब इधर कभी जाएगी, रूट लोकस वहीं एग्जिस्ट करता है जब उसके क्या है, ये बोल रहा है कि राइट में, ओके, टू विच राइट ऑफ विच, टू द राइट ऑफ विच टोटल नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स प्लस जीरोज इज ऑड। तो ये इसके इधर तभी लाई करेगा कि देखो यहाँ में मान लो कोई एक जीरो है या पोल है, तो इसके इधर राइट में देखोगे तो केवल एक पोल है जो कि सिंगल पोल है, उसकी वैल्यू ऑड है, ऑड वैल्यू है, तो यहाँ ये करेगा। मान लो यहाँ क्यों नहीं कर रहा, मैं इसको थोड़ा और डिटेल में आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरीके से है, ओके, यहाँ है, तो इधर तो ये आपका ब्रांच रूट लोकस की एग्जिस्ट कर रही है, इधर क्यों नहीं कर रही। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप अपना रूल लगा के देखो कि इसके राइट में, इस पोल के राइट में एक भी पोल जीरो नहीं है, तो यहाँ कितना हो गया, जीरो, जीरो इज अ इवन नंबर, तो ये इवन है, इसका मतलब यहाँ पे रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। रूट लोकस वहीं पे एग्जिस्ट करेगा उस पॉइंट के राइट में ऑड नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ आपका पोल्स और जीरोज होने चाहिए, तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ ऑड वाला याद रखेंगे, केवल ऑड नंबर याद रखेंगे, और कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और रियल एक्सिस पे एग्जिस्ट करेगा, एक ये चीज़ है, रूट लोकस एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट ऑन रियल एक्सिस टू द राइट ऑफ विच टोटल नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स प्लस जीरोज इज ऑड। तो ये रियल एक्सिस किसके लिए कह रहा है, ये जो पोल्स और जीरोज है ये उनके लिए कहा जा रहा है कि जो आपके पोल्स और जीरोज है वो रियल एक्सिस पे आप काउंट करो कि रियल एक्सिस पे ऑड नंबर ऑफ पोल्स और जीरोज हैं कि नहीं, ये चीज़, ओके। तो इसको भी क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये बेसिक तो आपकी 4 प्रॉपर्टीज कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल टाइप प्रॉपर्टी हुई थोड़ा सा, अब हमारा कुछ कैलकुलेशन वाला चीज़ शुरू होगा। तो ये बेसिक 4 प्रॉपर्टी हमने देखी, जो कि शुरू की 3 प्रॉपर्टी, पॉज करके आप अभी देख भी सकते हैं, शुरू की 3 प्रॉपर्टी कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस के सिमिलर भी है। अब आते हैं 5th पे कि P माइनस जेड, देखो P माइनस जेड का सिग्निफिकेंस तो हमने ऊपर देखा ही था, अगर P हमारा बड़ा है तो P माइनस जेड, जेड बड़ा है तो Z माइनस P, वो चीज़। तो P माइनस जेड नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेज, कितनी ब्रांचेज, P माइनस जेड ब्रांचेज। मान लो P आपका 3 है और आपका Z केवल 1 0 है, तो P माइनस जेड मतलब 2, तो 2 ब्रांचेज आपकी, 2 ब्रांचेज, ओके। अराइव्स एट इन्फिनिटी, तो ये हमने ऊपर भी लॉजिक समझा था कि जितना हमारा डिफरेंस होता है मान के चलते हैं कि वो इन्फिनिटी पे है, तो वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा। अराइव का मतलब कि इन्फिनिटी पर अराइव करेगा या फिर डिपार्ट करके इन्फिनिटी पे चला जाएगा। अलॉन्ग असिम्पटोट्स वो एंगल्स आर गिवन बाई, तो असिम्पटोट्स के पाथ के थ्रू, असिम्पटोट्स क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे रूट लोकस डायग्राम में, वो पाथ प्रोवाइड करते हैं। तो असिम्पटोट के पाथ के थ्रू जो रूट लोकस ब्रांचेज है कितनी, P माइनस जेड, वो इन्फिनिटी पे चली जाएंगी, हिंदी में ये है। सो वो एंगल्स आर गिवन बाई, जिसका एंगल हम इससे देते हैं, तो फाई ए, ओके, फाई ए एंगल जो है 2 के प्लस 1 और इंटू 180 डिग्री अपॉन P माइनस जेड से डिवाइड कर देंगे। K की क्या वैल्यू होगी, K की वैल्यू 0 से शुरू होकर P माइनस जेड माइनस 1 तक जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर P माइनस 1 आपका 2 है, मान लो आपने क्या माना कि P माइनस जेड जो है वो 2 है, इसका मतलब कि K की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, बस। क्यों, क्योंकि P माइनस जेड माइनस 1 तक ही जाना है। अगर P माइनस जेड 2 है तो P माइनस जेड माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 मतलब कि 1। तो K की वैल्यू 2 वैल्यू ही आप इसमें पुट कर सकते हो इधर, और नीचे तो आपका फिक्स वैल्यू रहेगी 2। तो हमने यहाँ पे एक टेबल बनाई इसको यूज़ करते हुए कि P माइनस जेड की वैल्यू चेंज कर रहा है, K की वैल्यू उसी पर डिपेंड कर रही है। तो अगर P माइनस जेड 0 है और यहाँ P माइनस जेड 0 कर दोगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा फाई ए, ओके। अगर P माइनस जेड कम से कम 1 तो होना चाहिए, अगर P माइनस जेड हमारा 1 होगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 180 डिग्री का एंगल दे देगा, ओके। और K की वैल्यू क्या होगी, P माइनस जेड माइनस से 1 कम होती है, तो ये 1 है तो K हमारा हो जाएगा 0। अगर P माइनस जेड हमारा 2 है तो K क्या हो जाएगा हमारा, उससे 1 कम रहेगा, तो 0 और 1 ही ले सकते हैं केवल। एंगल हो जाएगा 90 और 270 डिग्री, ओके। फिर अगर 3 लेंगे तो एंगल ये मिलेंगे, 4 लेंगे तो एंगल मिलेंगे, ये आप पॉज करके देख सकते हैं, ओके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है इस 4th पॉइंट के लिए कि आपका जो असिम्पटोट का एंगल होगा, मतलब कि जिस एंगल पे वो हमारे P माइनस जेड नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस इन्फिनिटी को अराइव करेंगे, तो वो एंगल बता रहा है ये हमें, ओके। और ये जो फॉर्मूला है आपका, ये वाला फॉर्मूला, ऐसा ही कुछ सिमिलर फॉर्मूला आपका बहुत बार रिपीट होगा, ये 2 के प्लस 1 इंटू 180 डिग्री इस तरीके से रिपीट होगा। तो उसको आगे देखते हैं। नंबर 6 पॉइंट आता है कि द पॉइंट एट विच
ऑल द असिम्प्टोट्स मीट ऑन द रियल एक्सिस। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा बेसिक पॉइंट भी है। ओके, अब यहाँ पे सेंट्रोइड तो आपने जिसने रूट लोकस इससे पहले पढ़ रखा है तो उसने सेंट्रोइड पॉइंट तो पढ़ा ही पढ़ा होगा। ओके, सेंट्रोइड तो ये क्या कह रहा है कि जहाँ पे हमारे सारे के सारे असिम्प्टोट्स मीट करते हैं रियल एक्सिस पे, उस पॉइंट को हम सेंट्रोइड कहते हैं और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। इज गिवन बाई, उसको निकालते कैसे हैं सेंट्रोइड को, तो समेशन ऑफ रियल पार्ट्स ऑफ पोल्स, पोल्स जितने भी मौजूद है आपका केवल उनका रियल पार्ट और उन सब का सम। ओके, मान लो 2 + 4 और -3 ये इनका सम, इससे क्या माइनस कर दो समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरोस, मान लो 2 ही जीरो मौजूद है, 2 और 3 इस तरीके से, और डिवाइडेड बाई कितने, मान लो 3 पोल थे और 2 जीरो थे। तो देखो इस फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं। मान लो कि अगर आपको कुछ ऐसी वैल्यूज़ दी गई हैं पोल्स की और जीरोज़ की, तो आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा 6 + 4 + 2 6 -3 मतलब 3, ये देगा 2 + 3 मतलब 5, तो 3 - 5, और ये दे देगा 3 - 2 मतलब 1, मतलब ये -2। तो इस वाले एग्जाम्पल जो मैंने ये लिया है इसमें सेंट्रोइड की वैल्यू हो गई -2, तो -2 पे आपको सेंट्रोइड सबसे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा रूट लोकस डायग्राम को बनाते हुए। तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्मूला है, ईजी फार्मूला है। आपको सम लेना है रियल पार्ट्स का, लेकिन ये याद रखेंगे कि जो सम लेना है वो रियल पार्ट्स का लेना है, पहले पोल्स का माइनस फिर जीरोज़ का, और अपॉन उनका जो भी डिफरेंस है पोल जीरोज़ का P - Z वो। यहाँ पे सिग्मा जो है जो इसको डिनोट कर रहा है ये आपका रियल एक्सिस को डिनोट कर रहा है, और ए मतलब असिम्प्टोट्स को डिनोट किया जा रहा है। उसके आगे देखते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमें क्या करता है, हेल्प करता है डैम्पिंग कंडीशन को बताने के लिए, निकालने के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके लिए पहली बात है कि के की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि के क्या है, क्योंकि ये निकलेगा ही कैसे, dk/ds करके, जिसको इक्वल टू 0 रखे। तो जब तक आपको के नहीं पता होगा, के की इक्वेशन नहीं पता होगी, तो आप dk/ds कैसे करोगे और उसको 0 के इक्वल कैसे रखोगे। ये तो इसका तरीका हो गया। आप थ्योरी पढ़ लेते हैं। द पॉइंट एट विच मल्टीपल रूट लोकस ब्रांचेज, देखो ये रूट लोकस की ब्रांचेज हैं इस तरीके से एग्जाम्पल। तो मल्टीपल रूट लोकस ब्रांचेज जिस पॉइंट पे आके मीट कर रही हैं, ओके, नोन एज ब्रेक अवे और ब्रेक इन और सैडल पॉइंट। तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा कॉन्सेप्ट, ये सैडल पॉइंट का कॉन्सेप्ट। ओके, तो नॉर्मली इनको ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट बोलते हैं, पर इनको सैडल पॉइंट भी बोल दिया जाता है। ओके, तो ब्रेक अवे का मतलब मैक्सिमम और ब्रेक इन का मतलब मिनिमम। द पॉइंट एट विच मल्टीपल रूट लोकस ब्रांचेज मीट नोन एज ब्रेक अवे पॉइंट, या ये वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो मैक्सिमम होगी तो आपका ब्रेक अवे पॉइंट, मिनिमम होगी तो ब्रेक इन पॉइंट, इस तरीके से, या सैडल पॉइंट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सॉल्यूशंस ऑफ। ओके, तो इसके सॉल्यूशन से ये कहना चाह रहे हैं कि 2 सॉल्यूशंस तरीके के निकलेंगे, एक मैक्सिमम वाला एक मिनिमम वाला। तो वहाँ पे देख के आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा आपका ब्रेक अवे पॉइंट है, कौन सा ब्रेक इन पॉइंट है। तो ये बताना चाह रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, ब्रेक अवे पॉइंट है और ये ब्रेक इन पॉइंट है मिनिमम मैक्सिमम से। तो सबसे पहले इसके लिए आपको के की वैल्यू या इक्वेशन पता होनी चाहिए, फिर आप dk/ds करोगे, उसको 0 के इक्वल रखोगे। ओके, ये चीज़ हो गई। आगे देखते हैं, द एंगल ऑफ डिपार्चर, प्रॉपर्टी नंबर 8 of root locus branch from simple real pole and the angle of arrival of root locus branch at simple real pole। देखो यहाँ पे दोनों ही केस में सिंपल रियल पोल रिपीट हो रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंपल रियल रिपीट हो रहा है, एक बार पोल है और एक बार जीरो है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि एंगल ऑफ डिपार्चर जो होगा कहाँ से होगा, देखो ये हमने देख लिया कि जो हमारा डिपार्चर होता है वो पोल से ही होता है हमेशा, और अराइवल जो होता है वो हमारा जीरो पे ही होता है हमेशा। तो ये कहना चाह रहा है कि द एंगल ऑफ डिपार्चर ऑफ रूट लोकस ब्रांच, रूट लोकस की ब्रांच का जो एंगल ऑफ डिपार्चर होगा, कहाँ से डिपार्चर हो रहा है, पोल से, वो भी किस तरीके का, सिंपल रियल पोल। ओके, 8th और 9th प्रॉपर्टीज कह सकते हैं कि लगभग सिमिलर है, और उसके करस्पॉन्डिंग 8th के करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी 10th है और 9th के करस्पॉन्डिंग 11th है, जो कि उनसे मिलती जुलती हैं। ओके, जैसा मेरा कहने का मतलब है कि 8th को बेस लेके हमने प्रॉपर्टी नंबर 10 को बनाया है और 9th को बेस लेके 11 को। ये चीज़ें तो पहले वापस आते हैं। तो ये कह रहा है द एंगल ऑफ डिपार्चर ऑफ रूट लोकस ब्रांच फ्रॉम सिंपल रियल पोल एंड एंगल ऑफ अराइवल ऑफ रूट लोकस ब्रांच एट सिंपल रियल जीरो इज ईदर। तो ये जो एंगल है ना, एंगल ऑफ डिपार्चर का या अराइवल का, या तो ये 0 डिग्री होगा या ये 180 डिग्री होगा, ये फिक्स रहेगा, तो ये याद रखेंगे। पर केवल जब सिंपल रियल जीरो या सिंपल रियल पोल की बात कर रहे हैं, सिंपल मतलब सिंगल भी बोल सकते हैं कि एक ही रियल टाइप का। आगे बात करते हैं द एंगल ऑफ डिपार्चर ऑफ रूट लोकस ब्रांच फ्रॉम मल्टीपल रियल पोल्स, ओके, एंड द एंगल ऑफ अराइवल ऑफ रूट लोकस ब्रांच एट मल्टीपल रियल जीरोज। अब हमने क्या किया कि 8th प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही हमारा 9th प्रॉपर्टी है। अब हमने यहाँ पे लिए तो रियल ही है, देखो रियल वर्ड रिपीट हो रहा है, अभी भी इंपॉर्टेंट है, बट अभी यहाँ पे हमने मल्टीपल टाइप कर दिया है। मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा
आपका रियल तरीके के पोल से जो आपका डिपार्चर हो रहा है रूट लोकस की ब्रांच का, या एक से ज़्यादा रियल तरीके के जीरोस पे जो आपका अराइवल हो रहा है रूट लोकस की ब्रांच का, वो चीज़, तो उसके एंगल्स को बताने के लिए आप फाई एम का इस्तेमाल करते हैं। एम को बोल सकते हैं फॉर मे बी मल्टीपल, फाई एम इजकल टू 2k+1 इंटू 180 डिग्री। ये मैंने कहा था कि ये चीज़ ऊपर हमने देखी थी, रिपीट होगी, इंपॉर्टेंट है, अपॉन आर। अब ये आर क्या है वो देख लो, तो के तो आपको पता है 0, 1, 2 और r-1 तक, जैसे वहाँ पे p-z-1 तक गया था, यहाँ r-1 तक जाएगा। r इज नंबर ऑफ मल्टीपल पोल्स और जीरोज, तो कितने मल्टीपल पोल्स हैं या जीरोज है उस पर डिपेंड करता है r, तो वो में r लेना है और k की वैल्यू r से 1 कम तक जाएगी। जैसे कि अगर मान लो r2 है कि आपके 2 रियल पोल्स हैं मान लो, ठीक है, 2 हैं, ओनली 2, तो k की वैल्यू आपका केवल हम इसमें 0 और 1 अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे भी हमने टेबल को खुद से बना दिया है, 90, 270 डिग्री, 68, 180, 300, इस तरीके से आप टेबल फिल कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज़ होंगी। अब देखो 2 तरीके हैं, एक टेबल ऊपर थी तो वहाँ पे भी आप वैल्यूज़ को या तो याद रख लो, ओके, या तो आप ऑन द स्पॉट सॉल्व कर लो। तो मेरे हिसाब से सॉल्व करना ज़्यादा बेटर है, थोड़ा वहाँ पे समय लग जाएगा, पर याद करना फिर इनको मुश्किल है कि इसके लिए ये है, इसके लिए ये, तो याद करना थोड़ा सा वो है, वरना सॉल्व करना थोड़ा बेटर ही आसान है। तो वो चीज़ है, याद भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से हो गया। तो ये फाई एम की वैल्यू, एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल फ्रॉम रूट लोकस ब्रांचेस। डिपार्चर कहाँ से हो रहा है? मल्टीपल रियल पोल से हो रहा है। अराइवल कहाँ पे हो रहा है? मल्टीपल रियल जीरो पे हो रहा है। डिपार्चर मल्टीपल रियल पोल से हो रहा है, अराइवल इन पे जा रहा है। तो उसके लिए एंगल इस तरीके से निकाला जाता है। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10 पे, द एंगल ऑफ डिपार्चर ऑफ रूट लोकस ब्रांच फ्रॉम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर। देखो प्रॉपर्टी नंबर 8, मैं यहाँ लिखता हूँ 8, 9, 10 और 11 एक ही चीज़ को लेके बात कर रही है। किसको लेके बात कर रही है? जो मैंने यहाँ पे लिखा, देखो ये मतलब रियल ये पोल्स और जीरोज, जीरोज पे आपका अराइवल होगा और पोल से आपका डिपार्चर होगा। ओके, जीरोज पे अराइवल होगा, पोल से डिपार्चर होगा। अब क्या होता है, एक आपका रियल पोल हो सकता है, एक आपका रियल जीरो हो सकता है, एक उसमें नई चीज़ आ गई मल्टीपल, एक उसमें नई चीज़ आ गई मल्टीपल। और उसमें क्या क्या चेंजेस हो गए, आपका रियल की जगह कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया, फिर आपका रियल की जगह कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया, और फिर उसमें भी वही चीज़ होगी कि मल्टीपल और मल्टीपल। तो इस तरीके से केसेस बने, है ना। फिर उन उसी सबके ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है 8, 9, 10, 11 इनको मैं समराइज़ कर रहा हूँ, तो सभी प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड है एंगल से निकालने से ही। तो ये चीज़ है, मैंने यहाँ पे समराइज़ कर दिया कि सबसे पहले आपका रियल पोल और रियल जीरो, पोल से आपका डिपार्चर होगा, जीरो पे अराइवल होगा। तो पहली प्रॉपर्टी नंबर 8 रियल पोल और रियल जीरो। प्रॉपर्टी नंबर 9 मल्टीपल रियल पोल और मल्टीपल रियल जीरो। प्रॉपर्टी नंबर 10 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जीरो। और प्रॉपर्टी नंबर 11 मल्टीपल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल और मल्टीपल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जीरो। तो ये 4 प्रॉपर्टी है। तो अब 10 और 11 को देख लेते हैं। द एंगल ऑफ डिपार्चर ऑफ रूट लोकस ब्रांच फ्रॉम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर ऑफ पोल्स बोथ सिंपल एंड मल्टीपल। ठीक है, यहाँ पेयर की बात कर रहे हैं, दोनों ही सिंपल और मल्टीपल दोनों। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक ही साथ इस प्रॉपर्टी को डाल दिया है। जो हम बात कर रहे थे 10 और 11, इसको कंबाइन करके 10 ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये याद रखेंगे, अभी मैं 11 की बात नहीं कर रहा। ओके, तो एंगल ऑफ डिपार्चर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर ऑफ पोल्स। तो पोल से डिपार्चर होगा, सबको पता है। तो इन्होंने क्या किया है कि जैसे मैंने बताया था ना कि यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 10 और 11 है, तो इन्होंने क्या किया कि जो 10 और 11 का पोल वाला पार्ट था उसको प्रॉपर्टी 10 में डाल दिया, और 10 और 11 के जो जीरो वाला पार्ट है उसको प्रॉपर्टी 11 में डाल दिया। तो उसको देख लेंगे अभी। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर आपको एंगल निकालना फाई डिपार्चर, तो प्लस माइनस 2k+1 इंटू 180 डिग्री। देखिए ये चीज़ तो रिपीट हो रही है बार बार। और प्लस फाई, इसमें एक चीज़ ऐड हो रही है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या ऐड हो रहा है, फाई और के इज एनी इंटीजर। अब उसके पहले एक प्रॉपर्टी समझना ज़रूरी है। अगर आपके ऑड मल्टीपल होते हैं 180 डिग्री के, तो हमेशा 180 डिग्री के ही इक्वल होंगे। और इवन मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री इज 0 डिग्री। इवन मल्टीपल जैसे 180 डिग्री इंटू 2 360 डिग्री, उसको हम 0 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, 180 डिग्री इंटू 3 मतलब ये कितना दे देगा, 540। तो इसको हम 360 प्लस, या फिर बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं, 540 माइनस 360, जो हमें फिर से दे देगा 180 डिग्री। तो ये प्रूवन चीज़ है कि 180 डिग्री के ऑड मल्टीपल आपको फिर से 180 डिग्री दे देंगे, और इवन मल्टीपल आपको 0 डिग्री देंगे। तो ये चीज़ हुई, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये इन्होंने करके भी दिखाया है। तो
तो देखो अगर 2k+1 आपका हमेशा ऑड ही हो जाए, मान लो हमेशा ऑड हो जाए, तो फिर ये पूरी वैल्यू आपको 180 डिग्री ही दे देगी। तो देखो यहाँ पे वही चीज़ हम कर रहे हैं, कैसे 2k+1 को ऑड कैसे करेंगे, आप k में 0 रखो तो ये क्या वैल्यू दे देगा आपको, ठीक है 1 दे देगा जो कि ऑड है। आप k को 1 रखो तो ये क्या वैल्यू दे देगा आपको, ठीक है 2 × 1 मतलब +1 ये आपको 3 दे देगा जो कि ऑड है। k को 2 रखो तो ये आपको दे देगा 5 जो कि ऑड है। आप k की कोई भी वैल्यू रखो, कोई भी इंटीजर वैल्यू रखो, ये आपको ऑड वैल्यू ही देगा। तो जब ये हमेशा ऑड वैल्यू ही देगा तो मैं ऐसा ना करूँ 2k+1 को गायब ही कर दूँ, केवल 180 डिग्री को लिख दूँ, है ना। मैंने यही चीज़ करी कि केवल 180 डिग्री को लिख दिया और ये अभी आपका आगे भी पॉइंट यूज़ होगा। उसके बाद एक और पॉइंट है कि 360 डिग्री मीन्स 1 डिग्री। 361 डिग्री का क्या मतलब होता है, 1 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि 361 का मतलब आप उसको सॉल्व करोगे तो 360 उससे माइनस कर दोगे, जैसा मैंने ऊपर 540 से माइनस किया था 360, तो वो 1 डिग्री दे देगा। 400 का क्या मतलब है, 360 - 400 या 400 - 360, तो वो 40 डिग्री दे देगा। तो इससे क्या समझ में आता है, अगर हम शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहें, ठीक है, फाइव डिपार्चर के एंगल ऑफ डिपार्चर, ओके, कहाँ से, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल से, ओके, बोथ रियल और उनका कॉम्प्लेक्स पार्ट, तो उसको शॉर्ट में हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 180 डिग्री +5, बस डायरेक्ट, और कुछ भी नहीं लिखना, प्लस माइनस बाहर ज़रूरी है। अब ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लस माइनस कब कब आएगा। प्लस का मतलब होता है कि फॉर कॉम्प्लेक्स पोल्स अबव एक्सिस। पहली बात तो आपको ये पता होगा कॉम्प्लेक्स पोल कैसे काम करते हैं। कॉम्प्लेक्स पोल कभी भी रियल एक्सिस पे लाई नहीं करते, क्योंकि फिर तो वो रियल हो जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब या तो जैसे मान लो यहाँ पे होगा, या यहाँ पे हो सकता है, या नीचे हो सकता है, ये चीज़ है। तो कॉम्प्लेक्स पोल अगर आपका रियल एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो इसमें आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है एंगल की, और इफ़ अगर कॉम्प्लेक्स पोल आपका रियल एक्सिस के नीचे लाई करता है तो आपको नेगेटिव वैल्यू लेनी है इसी, ठीक है, 5 डिपार्चर की। तो ये चीज़ हो गया। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है +-180 डिग्री +5, ओके, ये आपका डायरेक्ट फार्मूला हमने इस्तेमाल किया है। आगे देखते हैं, द एंगल ऑफ अराइवल की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोनों ही केस ले लेते हैं कि रूट लोकस ब्रांच एट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर ऑफ जीरोज बोथ सिंपल एंड मल्टीपल। सिंपल भी और मल्टीपल भी, मतलब सिंपल मतलब एक ही पेयर, और आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्योंकि पेयर है तो एक पेयर, और मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा पेयर। दोनों ही केस को एक साथ ले लिया पर एंगल ऑफ अराइवल को। तो यहाँ पे भी सेम वही 5 अराइवल ± 2k+1 180 डिग्री, यहाँ पे हम -5 करेंगे, बस इतना ही डिफरेंस है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं। इसको शॉर्ट में कर लेंगे तो ये भी आपका वही ±180 डिग्री -5 डायरेक्ट आ जाएगा। और ये जो बाहर वाला प्लस माइनस है ये आपको पता ही है कि अगर आपका ऊपर है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर तो आपका प्लस यूज़ करेंगे, नीचे है तो आपका माइनस, इस तरीके से। ओके, फाई = नेट एंगल कॉन्ट्रीब्यूशन एट कॉम्प्लेक्स जीरोज ड्यू टू ऑल अदर पोल्स एंड जीरोज ऑफ द सिस्टम। ऐसे यहाँ पे हमने अभी छोड़ दिया था, उसको फिर से देखते हैं। यहाँ पे हमने फाई को नहीं देखा था, बाकी चीज़ें तो डिस्कस कर ली, दोनों पॉइंट नंबर 10 और 11 डिस्कस कर लिए। पर ये जो फाई है, फाई का क्या मतलब है भाई, 180 डिग्री +5, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, +5 डिपार्चर इज 5 ±180 डिग्री +5। अब ये जो अलग से जो ऐड कर रहे हैं फाई, और ये 11 पॉइंट में जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फाई, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये वो एंगल है जो नेट कॉन्ट्रीब्यूशन से आपको मिलता है, नेट एंगल कॉन्ट्रीब्यूशन एट कॉम्प्लेक्स पोल ड्यू टू ऑल अदर पोल्स एंड जीरोज ऑफ द सिस्टम। इसका कहने का क्या मतलब है कि आपका मान लो कॉम्प्लेक्स पोल्स कहीं भी यहाँ मौजूद है, मान लो कि इस जगह मौजूद है, तो इस पे जितनी भी ब्रांचेस आ रही हैं कहीं से, तो उन सब का जो भी एंगल होगा उसका जो सम होगा वो हमें यहाँ पे प्लस माइनस करना है, ठीक है, +5 या -5 करना है। तो नेट एंगल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा जो बचे हुए पोल्स और जीरोज का, उस वाले पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स पोल या जीरो पे, उसका हमें नेट एंगल लेके वो करना है यहाँ पे प्लस माइनस। आगे देखते हैं 12th पॉइंट, द पॉइंट एट विच रूट लोकस इंटरसेक्ट्स। तो रूट लोकस जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है जियोमेगा एक्सिस को, मतलब ये जियोमेगा एक्सिस है, रूट लोकस कभी भी अगर इसके इधर से इधर जाता है, ठीक है, इसको इंटरसेक्शन करना बोलेंगे, इस जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इज एंड द वैल्यू ऑफ के एट दैट पॉइंट कैन बी ऑब्टेन यूजिंग, ठीक है। तो ये अब देखो यहाँ पे निकला कि के की वैल्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं, रूट एरे की मदद से निकाल सकते हैं। तो ये हमको पता होना चाहिए, इसको क्वेश्चन में देखेंगे डिटेल में। और हमने एक बार डिस्कस करी थी कि dk/ds = 0 से आप निकाल सकते हैं चीज़ को। तो dk/ds कब आपका निकलेगा, जब आपको k पता होगा। तो k आपका प्रॉपर्टी नंबर 12 से पता चलेगा। प्रॉपर्टी नंबर 12 आपको वो भी बताएगी कि ये जो k वैल्यू होगी ना, k कौन सी वैल्यू होगी, k वो वैल्यू होगी जब आपका रूट लोकस इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो वैल्यू आपकी k होगी, वो पॉइंट आपका k होगा।
उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 13, द वैल्यू ऑफ ओपन लूप गेन एट एनी पॉइंट ऑन द रूट लोकस इज गिवन बाई। ओके, अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे ओपन लूप गेन और ये जो के की वैल्यू है ये डिफरेंट है। जैसे कि मान लो के अपॉन एस प्लस वन एक फंक्शन है, एक आपका 10 के अपॉन एस प्लस वन एस प्लस टू फंक्शन है मान लो। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पूरा का पूरा है ये ओपन लूप गेन है दोनों पार्ट में, पर के जो है वो केवल के है और यहाँ पे केवल के है। इसका मतलब क्या है कि दोनों ही इनमें जो आपका ओपन लूप गेन है वो अलग अलग है, यहाँ के है यहाँ 10 के है। ओपन लूप गेन मतलब जो ऊपर मौजूद है। तो अगर आप ये सोचो कि जैसे यहाँ पे के निकाल लिया वही आपका ओपन लूप गेन होगा, तो ऐसा हमेशा नहीं हो सकता, कभी कभी हो सकता है जैसे इस वाले केस में हो गया, बट हमेशा नहीं। ओके, तो यहाँ पे जो 10K है वो पूरा का पूरा न्यूमरेटर आपका ओपन लूप गेन है, तो उसको निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना कि ये के की वैल्यू निकालने वाला। तो रूट एरे से जो निकलेगा वो ओनली के निकलेगा, जो भी आपका के मौजूद है, पर उसके संग कुछ ये भी मौजूद है जैसे यहाँ पे 10, तो वो नहीं निकलेगा। उसके लिए आपको ओपन लूप गेन पूरा निकालना पड़ेगा, जो कि आपका इस तरीके से निकलेगा ये। तो प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द फेजर्स ड्रॉन फ्रॉम ऑल द ओपन लूप पोल्स टू दैट पॉइंट। तो एक तो प्रोडक्ट लेना है किसका, लेंथ ऑफ फेजर्स का, जितनी भी फेजर हम ड्रॉ कर रहे हैं कहाँ से, ओपन लूप पोल से, टू दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे। उस पॉइंट पे मतलब इस पॉइंट पे, ये जो के वाला पॉइंट है ये, जहाँ पे जी ओमेगा एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस पॉइंट पे जितने भी फेजर हम ड्रॉ कर रहे हैं ओपन लूप पोल से, उन सब के लेंथ का प्रोडक्ट आप ले लो। फिर इसी पॉइंट पे जितने भी हम ड्रॉ कर रहे हैं ओपन लूप जीरोज, ओके, ओपन लूप जीरोज का फेजर, तो उनकी लेंथ का प्रोडक्ट आप ले लो। फिर से वही चीज़, प्रोडक्ट ले लो उनकी लेंथ का, और ऊपर वाले से नीचे वाले को, ठीक है, पोल वाले से, ओपन लूप पोल से जीरोज वाले को डिवाइड कर दो, तो आपका ये ओपन लूप गेन आपको दे देगा, ओपन लूप गेन की वैल्यू दे देगा। ओके, देखो प्रॉपर्टी बहुत सारी, कन्फ्यूज़न है और कन्फ्यूज़न हो सकता हो भी रहा हो, बट फिर भी मतलब क्या है ना कि चीज़ें ईजी हैं, बस आपको थोड़ा पेशेंस रख के थोड़ा ध्यान से पॉज कर करके देखना है, और इससे ज़्यादा अच्छे से तो फिर चीज़ें हो नहीं सकती हैं। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 13, और फिर जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा। पॉइंट नंबर 14, लास्ट पॉइंट। अब पॉइंट एस नॉट, ठीक है, एक पॉइंट एस नॉट की बात करें, डेट बिलोंग्स टू एनी पार्ट ऑफ द एस प्लेन, जो कि एस प्लेन में कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, क्या लाई होता है रूट लोकस। बट अब उन्होंने कंडीशन कर दी कि केवल वो पॉइंट रूट लोकस के ऊपर ही लाई करेगा, ये कंडीशन बाउंड कर दी कि वो पॉइंट केवल रूट लोकस के ऊपर ही लाई करेगा। ओके, इफ़ इट इज़ सेटिस्फाई द कंडीशन। लेकिन इस पॉइंट को हम एस नॉट कब मानेंगे, मान लो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, 4 पॉइंट है, चारों ही मान लो रूट लोकस पे लाई कर रहे हैं मान लो, बट इसमें से एस नॉट केवल एक ही होगा। वो एस नॉट कौन सा होगा, मान लो ये एस नॉट है, वो कैसे पता चलेगा कि एस नॉट वो पॉइंट है, उस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपकी यूनिटी हो जाएगी। ओके, मतलब ये जो 4 पॉइंट है इसमें से एस नॉट वो पॉइंट होगा कि जिस पॉइंट पर आपका ये जो, जैसे ये एस नॉट है, इस पॉइंट पर आपका ये जो फंक्शन है जी एस एच एस एट एस नॉट आपको 1 वैल्यू देगा, यूनिटी वैल्यू देगा। तो एस नॉट वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर आपका मैग्नीट्यूड जो है, ओके, ये उस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड आपका 1 हो जाए। और दूसरी कंडीशन फेज की, एस नॉट वो पॉइंट है उस पॉइंट पर फेज आपका जो है वो प्लस माइनस 180 डिग्री के इक्वल हो जाए। पहली बात तो वो प्लस माइनस 2k + 1 180 डिग्री होना चाहिए, पर क्योंकि हमें पता है 2k + 1 ऑड वैल्यू देगा तो हम इसको डायरेक्ट 180 डिग्री लिख देंगे। तो इसका क्या मतलब है, एस नॉट वो पॉइंट है जहाँ पे आपको फेज प्लस माइनस 180 डिग्री मिले। ओके, तो वो पॉइंट आपका एस नॉट पॉइंट होगा। तो ये आपका लास्ट पॉइंट प्रॉपर्टी हुई आपकी रूट लोकस की। उसके बाद वही पॉइंट आपका रिपीटेड वाला कि रूट लोकस इज फॉर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम एंड कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस फॉर इज फॉर पॉजिटिव। नेगेटिव का क्या मतलब है कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम मतलब पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का मतलब नेगेटिव वैल्यू ऑफ के। तो ये तो पता ही है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे लेक्चर नंबर 8B खत्म होता है। अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस डायग्राम, और कंपैरिजन देखेंगे रूट लोकस और कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस की प्रॉपर्टीज का लेक्चर 9A के अंदर।